खाद की किल्लत हर साल होती है, अन्नदाता हर साल परेशान होता है। कभी नायब तहसीलदार थप्पड़बाजी करते हैं तो कभी अन्नदाता हाथ फैलाए थाने में कतारें लगाए खड़ा होता है। एक और तस्वीर छतरपुर जिले के लौकुश नगर से हम दिखला रहे हैं। आज वो तारीख है जब मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक खजुराहो में हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बीती रात खजुराहो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश का कैबिनेट खजुराहो में है, लेकिन अन्नदाता जगह जगह पर खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लाइन लगाए हुए है और निराश होकर लौट रहा है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ माइक बज रहा है। इस माइक की आवाज जिस तरीके से ये जो विभाग है वो स्लो है, इसी तरह से वो इतनी स्लो आवाज है कि किसानों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एक दिन में महज 300 किसानों को जो टोकन दिया गया है उन्हें खाद दिया जाएगा। तस्वीरें आप पीछे भी देखें, सुबह से यहाँ हजारों की तादाद में किसान खड़े हुए हैं। 300 किसानों की ही खाद मिलेगी। एवरेज अगर माना जाए तो यहाँ 2 से 3 हजार किसान हैं। अगर ये किसान अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो कम से कम इस हिसाब से इन्हें 10 दिनों तक इंतजार करना होगा, तब उन्हें एक बोरी खाद मिल पाएगी। अन्नदाता सुबह से खड़े हुए हैं। ये व्यवस्था देखें, ना तो यहाँ पर कोई छाया की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। अन्नदाता याचक बना खड़ा है और यूं ही खड़ा रहता है। सरकारी दावे जरूर किए जाते हैं। बीते रोज संपर्क के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। खाद की उपलब्धता है, सभी किसानों को बड़ी सुगमता से खाद दिलाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें साहब कुछ और ही बतला रही हैं। दूसरे ओर की भी तस्वीरें देख लीजिए। ये हम तब की तस्वीरें दिखला रहे हैं जब आधे से ज्यादा किसान निराश होकर लौट चुके हैं। जिन्हें टोकन मिले हैं उन्हें भी कितनी देर में खाद मिलती है ये भी देखना होगा। फिलहाल केवल 300 लोगों को आज खाद मिल पाएगी, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हम किसानों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? आकाश यादव। आकाश जी कहाँ से आए हैं? पीरा से। क्या कहेंगे, जिस तरह से खाद बट रही है वो कह रहे हैं केवल 300 लोगों को खाद मिलेगी, यानी आपकी बारी, आप क्या मानते हैं कितने दिनों में आएगी? हमारा ये अंदाज लगता है ये 6 दिन अभी खा जाएंगे, खाद नहीं मिल पाएगा सर। 6 दिन में भी उम्मीद नहीं है आपका? नहीं आता है कि नहीं, हम सोमवार से आ रहे हैं, अभी तक टोकन भी नहीं मिला है। हम कल भी आए थे तो टीआई साहब बोले आप सवेरे आना, आपको खाद दिया जाएगा। तो हम सवेरे 6 बजे आ गए थे, आगे खाद नहीं दिया गया। टीआई साहब क्या करेंगे साहब, उनकी ड्यूटी बस है सुरक्षा। दादा बड़ा सॉल लेके आए हैं, आप कान में बांधे, कितने बजे आ गए थे? 4 बजे। क्या नाम है आपका? हरी। कहाँ से है दादा? चिताहरी, पठा चिताहरी। हाँ। तो 4 बजे से आ गए, अभी तक कोई उम्मीद मिली, टोकन मिला? हाँ, नहीं मिला। फिर कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं खाद के लिए? अब आए थे 4 दिन पहले, एक दिन बीच में हो गए, आज आए, आज ही नहीं मिले। क्या कहोगे भैया, क्या शुभ नाम है? वीरपाल श्रीवास। कहाँ से हो श्रीवास जी? मिड़का से। मिड़का से। क्या हुआ, टोकन मिला? नहीं सर, मिला भी। क्या लगता है खाद मिलेगी? मुश्किल है। मुश्किल है, क्या कहोगे भैया? मुश्किल है खाद मिलना, 4-5 दिन से भाग रहे हैं और खाद नहीं मिल रही है। टोकन मिला है तो 1600 मिला है। 1600 यानी 300 के हिसाब से आपको 6वें दिन नंबर? यस, 6वें दिन। हो सकता है खाद बची है ना, इस तरीके की टोकन बांटे जाते हैं। इस तरीके का टोकन है ये। कल भी आया था मैं, 1705 नंबर का टोकन मिला है। लाइन पे आज 1700 कह रहे थे कि आपको पहले मिलेगी। टीआई साहब ने आश्वासन दिया था कि कल मिलेगी। लेकिन वो तो अनाउंस कर रहे हैं ना, आप सुनो कि 300। तो हमारा तो कोई कल आए थे हम लोग, तो टीआई साहब बोले थे कि आप लोग 35-36 लोग आए हो तो आप सुबह आना, कल 1 नंबर से टोकन मिलेगा। तो 36 लोग थे तो टोकन तो 1 नंबर ठीक है, 1800 तक का टोकन नहीं मिला हम लोगों को। अब एक वाला पूछेगा कौन? प्रशासन कह रहा है कि खाद है, सब किसानों को खाद मिल रही है। तो 1 मिनट सर, खाद तो मिलेगी, 1 महीने बाद मिली, फसल क्या करेगी जब तक? पानी तो लगेगा उसमें। अभी यूरिया चाहिए हमको, यूरिया मिलेगी नहीं, फसल होगी नहीं, हम क्या करेंगे? किसान ऐसा तो है नहीं कि सर्विस करते हैं हम लोग, सर्विस तो हमारी लगी नहीं है। भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक है अपने जिले में भाई। तो बैठक है तो हमारे लिए नहीं है बैठक, किसान के लिए बैठक कौन करता है? नहीं, एक मिनट सर, आप ये बताइए किसान के लिए कौन सी सरकार ने इतने काम किया है? किसी ने किया है अभी तक? बताओ भाइयों, किया? बताओ, किसी ने किया अभी तक? खाद मिली अभी तक टाइम पर? लाइट मिली? फिर क्या मिला किसान को? डीएपी मिलती है टाइम पर, ना तो यूरिया। अब डीएपी रखी सड़ रही है। पहले अन्नदाता दे रहे थे, अब डीएपी कितनी रखी है यहाँ पे? शुरू में डीएपी क्यों नहीं मिली?
आप पहले अन्नदाता दे रहे थे 2-2 बोरी है। अभी अगर हमको खाद चाहिए ना 500 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, 500 देंगे तो जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। विक्रम पटेल क्या कहेंगे पटेल साहब, क्या कह रहे हैं? खाद टाइम पर नहीं मिलती है, यहाँ पर जनता मर रही है। एक एक लोग को जो है टोकन देने में असमर्थ है और जनता जो है मर रही है, एक एक के ऊपर चढ़ रही है। बहुत से लोग आज देखिए, आज जाके वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरते हुए बचे अपनी दाव लगा के, जान की दाव लगा करके। कितने आदमी थे यहाँ पे सुबह से लगा के यहाँ 2000 से ऊपर आदमी था यहाँ पे जो है 1800 कुल। और एक दिन में खाद देने की बात कर रहे हैं 300 वो भी 2 बोरी। 300 में 2 बोरी। टोकन भी नहीं मिल पाए, पूरे लोगों को टोकन नहीं मिल पाए हैं। और ऊपर आपको पता है कि कितनी खाद है? यहाँ अभी पे यहाँ आई पर है 4 ठेला आई है, 4 ठेला खाद आई 4 है। ठेला खाद आई है। और ऊपर क्या कहते हैं दादा, क्या कालाबाजारी होती है? आप कह रहे थे अभी पीछे से। जो कह रहे साहब कि 4 बजे सुबह से आते हैं यहाँ ठंड में मरते हैं, खाद नहीं मिलती है। ब्लैक से कह दो 500 की 600 की बोरी तो अब तत्काल में मिल जाएगी। हाँ अब मिल जाएगी सर। और DAP दर्द वाली 2500 की बोरी दी ब्लैक में, और यहाँ आ जाए तो कुछ नहीं है, न टोकन मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। ये कहना है हमारा। आप लोग कितने बजे से आ गए थे? ये तो 4 बजे से न आगी न कछु वहीं जो जालन में मरते हैं। और हाँ, और कोई टोकन नहीं मिलने वाला है और न मिल रहा है, न किसी को हमको मिला है। कहाँ के? यही हम बिगपुर के हैं सर। क्या कह रहे हैं? जय का टोकन नहीं मिला है, 4:30 बजे से यहीं डले हुए हैं। तो बढ़ गए। अब आप क्या करेंगे? घर जाएंगे और क्या करेंगे बताओ? ये समस्या है हमारे लोगों की। सवेरे आए टोकन लेने, उनको टोकन दे दिए, 4 बजे के बाद टोकन ही नहीं मिले। लाइन में लगवा देते हैं सर, उसको बिठा देते हैं, बाकी वो दे देते हैं। अभी बोल रहे 2500 टोकन 4 बजे वाले बैठे हैं अभी लाइन में और उनको टोकन नहीं मिला। हम 4 बजे से टल्ली खा रहे हैं, 9 बजे आया जो उसको टोकन मिल गया। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। फिर क्या होता है, जैसे 1 से और 2 या 300 तक बांटते हैं टोकन, फिर इसके बाद में 1800 और 1900 तक टोकन में नंबर डाल देते हैं और बीच का जो रह जाता है वो ब्लैक में जाता है इधर से। ये भी बात है साथ में। तभी 1800 बटे होंगे क्या आपको लगता है? नहीं बटा है सर 15 मिनट तो टोकन बांटे ही गए सर। नाम सर एक लोग बोलिए ना, क्या है सर कि उसमें लिखा गया है 1800-1900 तक का टोकन, मगर 10 मिनट में नहीं तो इतना 1 से 19 तक कोई पर्ची बांट सकता है और किसी को मिला भी नहीं। कोई यदि ये बता दे कि 1 से और 1800 तक मिला हो तो किसी को नहीं मिला है। बीच का नंबर गायब है, वो नंबर आपको आपका कहना है कुछ आगे के और पीछे के बाटे के बीच के। जी 100-150 का नंबर पता ही नहीं चलता कहाँ पहुँच गया। 100-150 नंबर का पता ही नहीं चलता। ये भी बात, अगर 1800-1900 बटा होता तो फिर इतनी भीड़ बची नहीं रहती सर, नहीं रहती। सही बात, भीड़ तो बहुत थी सर, मगर टोकन उतना बांटा ही नहीं गया है। अगर होता 1900 होता तो लगभग 70%। जी बिल्कुल सर। हाँ, और किसी एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से इन लोगों का आरोप है कि जो करीब 1900 टोकन बांटे गए हैं उसमें से बीच के जो टोकन होते हैं वो गायब कर दिए गए, शुरू के और बाद के टोकन बांटे गए हैं ताकि काला बाजारी की जा सके। ऐसे आरोप भी किसान भाई लगा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप सीधे तौर पर ये लगाए गए हैं। जब 2000 के लगभग पब्लिक है और 1900 के ऊपर टोकन बटे तो आखिर फिर ये भीड़ इतनी कैसे जमा है जिन्हें टोकन नहीं मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? भैया हमें 900 कछु के नंबर मिले हैं, टोकन नंबर, लेकिन अब 300 बटना है। तो फिर आपका तो चौथे 5वें दिन नंबर 4-5 दिन में आएगा हमारा नंबर। मेरे को 1917 मिला, 1917 मिला है मेरे को। जी अब बताओ कितने दिन बाद मेरा नंबर आएगा? अब सर इसके बीच में नंबर गोल हुआ है इसमें। इसके बाद इतनी जल्दी आधा 1 घंटा बांटा उन्होंने। आधे 1 घंटे में उन्होंने 2500 लोगों को कूपन बांट दिया। अब यहाँ पे टोटल भीड़ कितनी होगी आप अनुमान लगाओ। अब सर देखिए ना, टोटल भीड़ अभी आधी भीड़। एक अनाउंसमेंट और हो रहा है कि 401 से लेकर 600 तक ही लोग यहाँ रुके, बाकी अपने घर जाएं, आज नहीं बांटा जाना। प्राइवेट दुकानों में अभी चले जाओ, लौड़ी बाड़ीगढ़ है, वहाँ पर तुम्हें खाद 500 में मिलेगी यही खाद। लेकिन ये बताओ जब यहाँ खाद नहीं आती है, लोग कहते हैं खाद इतनी नहीं आ रही पीछे से, तो वहाँ दुकानों में कहाँ से आ जाती है ये खाद? दुकानों में चले जाओ। 10 हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर पे 2 बोरी खाद दे रहे हैं ये लोग।
हैं, तो कितनी बार हमको लाइन में लगना पड़ेगा? ऐसे ऐसे तो हमारी फसल चौपट हो जाएगी ना सर। 2 बोरी के लिए पर डे लाइन में लगना पड़ता है। तो जो इनका वो होता है, अभी ये 900 बता रहे हैं कि 900 का टोकन मिला है, ये 1800 1900, मगर बीच में 1500 1600 का कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1700 वाले किसी को मिला ही नहीं है ना टोकन। 1500-1600 वाला अपने आप टोकन 1982 और ऊपर से पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं खदेड़ के। ये क्या है? किसान भाइयों की कहीं पर इज्जत नहीं है क्या? किसान की कोई इज्जत ही नहीं है। सर ये टोकन किस लिए है? ये केवल किसान भाइयों को भ्रमित करने के लिए है, बाकी किसी को खाद मिलने का इसमें कोई चांस नहीं है। जो ये 6-7 दिन में आएगा। पहले ये तमाम तरह के आरोप किसान भाई लगा रहे हैं और आरोपों में सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही देर में 2000 टोकन के लगभग आखिर कैसे बांटे गए हैं। यहाँ पर कुछ महिला जो हैं किसान, वो भी लाइन लगाए खड़ी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कब से लगे हैं आप लाइन में? टोकन मिल गया आपको? मिल गया जी। सुबह 7 बजे की आए हम लोग। सुबह 7 बजे। कहाँ से आई थी? भेरा से। भेरा से। हाँ। कितनी बोरी का मिला टोकन? पता नहीं कितने का मिला है जी। 1 टोकन मिला है। 1-2 का मिला। कब से लगी थी लाइन में? 7 बजे से। 7 बजे से। कितने नंबर का है टोकन आपका? नहीं, हम पता नहीं है सर। नंबर नहीं पता है आपका? दिखाइए कितने नंबर का टोकन है? 205 नंबर का टोकन। कब से लगी थी लाइन में? 6 बजे से। चलिए, मिल गया टोकन, आज मिल जाएगा। चलिए, ये महिला किसान भी हैं जी। क्या कह रहे हैं गुड़िया? 5 बजे से आए सर। मिल गया टोकन? हाँ, क्या बोल रहे हैं? खत्म हो गए टोकन? हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ? क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो मिलता ही नहीं कहते हैं तो। सर मार दिया सो हम भागे आए। किसने मार दिया? भी हो रहे होते लड़ दी सो। लड़ रहे थे लोग। चलिए, भीड़ इतनी ज्यादा है कि किसान खुद एक दूसरे से झूमा झटकी कर रहे हैं और स्थिति जो ऐसी है वो किसानों के लिए कम से कम चिंतनीय है। किसान जो है अन्नदाता कहलाते हैं और अन्नदाताओं की सुध लेने वाला कम से कम यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। सरकार या प्रशासन दावे जो करता है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तस्वीरें बतलाने के लिए काफी हैं। और फिलहाल किसान हजारों की तादाद में यहाँ परेशान, इंतजार करता और निराश ही नजर आ रहा है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।